सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखवाड़ा सगला ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा खमागणी सा भाई बहना जिन बात अपनी चौपाल में यहाँ पर रोजी नवा नवा विषय ले रहता है करा और साउंटी जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल में यहाँ पर एक न्यारो निर्बल और एक नवादु विषय ले रहता है कर और खास समय तो जानकारी हासिल कर। आज को अपनो विषय है दैनिक जीवन के मायने औषधीय पौधों को कहीं कहीं महत्व है। भाई बहना आप अपना आसपास का वातावरण में जो देखा खेता की मेड़ के ऊपर है, खेता के मायने है, गांव का चौक में है, जोड़ा के मायने है, खालडा के किनारे है, अपने आसपास का जगह डूंगरा है, बाका मैंने अपना चारों तरफ इन का पौधा उगेड़ा है जगह को अपन महत्व ठाको नहीं। अगर बा पौधा को महत्व अपन ध्यान पड़ जाए तो अपन हॉस्पिटल जाबा की दरकार नहीं है, अपन छोटा मोटा रोगों को उपचार आप घर ही कर सका हम। और साथ ही साथ यदि आप उपयोग पहली सुई करा तो आप बीमार वहीं को नहीं। तो आज इन की जानकारी आप हासिल कर जिसकी जानकारी ले रहा अपने बीच आयुर्वेद का विशेषज्ञ श्री प्रमोद कुमार जी अपने बीच पधारे है। प्रमोद कुमार जी वैद्य जी साहब आपको चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सर। और साथ ही आपने बीच एक ग्रामीण प्रतिभागी भी पधारे है जिसका को नाम है हेमेंद्र जी मीणा। आपरो भी चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है मीणा साहब। तो आप सौ पहली वैद्य जी महाराज का जानकारी हासिल करा। वैद्य जी महाराज आप देखा कि औषधीय पौधा अपने आसपास का वातावरण में इन का है जगह को आप प्रयोग करा तो आप निरोगा रह सका, आपने मांदगी बाप रही को नहीं। ये देखा तो आजकल का ये वातावरण नहीं देखता मैं बार बहुत चर्चा में चल रही है या कोरोना के बाद में तो चाल ही चर्चा कि साहब रोग प्रतिरोधक क्षमता आ मजबूत रहे। और एक आप सुना कि नीम गिलोय को बहुत ज्यादा महत्व है और आ गिलोय अपने बाड़ा के ऊपर पेड़ा के ऊपर खूब बेलड़ी के रूप में फैलेड़ी है। तो आ गिलोय कियन की तो वही को परिचय करो और साथ ही को कहीं कहीं महत्व है वो भी आप बताओ साहब। कविया साहब बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, समयानुकूल है। आयुर्वेद अनादिकाल से जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो ये पूरे विश्व को संसार को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने आयुर्वेद का एक तरह से प्रतिपादन किया। भगवान धन्वंतरी उसके जनक कहलाए आयुर्वेद के। तो आयुर्वेद एक अनादिकाल से चली हुई चिकित्सा पद्धति है और उसमें बीमारियां हैं तो उनके इलाज भी हैं। ये हमारे विशेषज्ञ जो आयुर्वेद के हैं, जो बड़े बड़े चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट हैं जी, जिन्होंने आयुर्वेद को लिखा भी है, जिया भी है और आयुर्वेद का उतना प्रचार प्रसार किया है कि उसमें हम हमारे जितने भी रोग हैं और जितने भी उनकी बीमारियां हैं, कारण हैं, तो उनके सब के उन्होंने इलाज भी बताए हैं। और इलाज भी ऐसे बताए हैं कि जो हमारे आसपास दैनिक जीवन में और जो घर के आसपास पौधे, पेड़ पौधे, पादप हैं, वनस्पति पादप हैं, उनसे उसका इलाज होता है। तो आपने जो प्रश्न किया, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो वात, पित्त और कफ जी, ये तीन पर आयुर्वेद टिका हुआ है कि जब वातिक, पित्तिक और कफज प्रकृति बढ़ती है आदमी की तो ये आदमी बीमार हो जाता है। तो जो भी प्रकृति जैसी बढ़ती है उस हिसाब से उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है। पहले उसके लक्षण देखते हैं, फिर उसके बाद में उसके लिए जो निवारण वो खोजते हैं। तो अच्छा चिकित्सक पहले उसके पूरे कारण जानेगा, फिर उसके लक्षण जानेगा। अभी जो आपने प्रश्न किया कविया साहब कि गिलोय बहुत प्रकार की होती है, लेकिन गिलोय का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जिस पौधे पर चढ़ती है उसके गुण ग्रहण कर लेती है। गुणग्राही ये होती है, अपन ऐसा कहें तो। गुणग्राही का मतलब होता है कि जैसे किसी पेड़ के साथ वो बेल चढ़ी तो उसने उसके गुणों को अंगीकृत कर लिया और उससे वो बहुत ही पावरफुल हो गई। तो नीम गिलोय जो अभी आपने कहा कोरोना काल में नीम गिलोय, तो नीम गिलोय वास्तव में एक तरह से रामबाण है और इसके क्वाथ, इसके जितने भी दवाइयाँ और जो भी आदमी इसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से उसको बहुत फ़ायदा होता है। और नीम गिलोय इतनी इस समय कारगर है, कोरोना में तो बहुत ज़्यादा कारगर रही। लोगों ने इसको खूब सेवन किया, खूब इसका उपयोग किया। और ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि ये आसानी से सुलभ हो जाती है जी। नीम का पौधा हर गांव में मिलेगा, हर घर के बाहर मिलेगा। कहते हैं कि जिस घर के बाहर नीम होता है तो वो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। अच्छा। हमारे आयुर्वेद में सिद्धांत है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है
कि स्वस्थ को स्वस्थ रखो और जो बीमार है उसको भी स्वस्थ करो। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो जब स्वस्थ आदमी जब ही रह सकता है जब उसका आसपास का वातावरण स्वस्थ होगा, जलवायु स्वस्थ होगा। अब जी आप बता तो दी भाई गिलोय है जिको को अपन सेवन करना चाहिए जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, पर भी को जो प्रयोग को प्रॉपर तरीको है वो कहीं है? भी को प्रॉपर तरीको है कि बिना बेल जो गिलोय की बेल है बिना छोटा छोटा टुकड़ा कर लो, टुकड़ा कर कर बिना उबालो, उबाल कर भी को काटो पियो। मतलब पहली कूटा या बिना कूटे भी को बना? नहीं, बात हो भैया भी कच्ची बेल जो है कच्ची हो है अड़को सो आप कूट लो तो वो भी जो को एसेंस है ना वो सारो भी में डाल दो। वो डालकर भी को सेवन करो। और अगर थाने थोड़ो कड़वो लागे तो थे भी मैं मिश्री की डली घेर सको। पर मिश्री घेरने से क्या होगा थोड़ी स्वादिष्ट हो जाए तो पीवा में आसानी रहे। और जब आदमी रुचिकर कोई चीज़ हो तो वह आसानी से खा ले पी ले और भी को फायदो भी बिना आसानी से मिले। तो भाई बना बेजी महाराज बहुत बढ़िया बात बताई कि गिलोय को अपन सेवन करना चाहिए और भी को प्रॉपर तरीको है पानी भी का टुकड़ा राल उबाल लो और भी का पानी नापा पीवा तो निरोगा रहे और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती। तो बेजी महाराज आप बताया कि गिलोय है बस गुणग्राही है जगह पेट पर चढ़ जाए भी कोई गुण ले ले और नीम को गुण भी ग्रहण करे अगर वह नीम पर चढ़ जाए तो इसको मतलब तो नीम को भी आयुर्वेदिक महत्व बहुत ज्यादा है। नीम को आयुर्वेदिक महत्व अतो है कि भी कि आप कल्पना भी को नहीं कर सका। जी हाँ। नीम को पौधो सबसे बड़ी बात तो है कि सुलभ है। नीम को हर चीज़ काम में आ बाड़ी है, चाहे भी को जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे भी का छोड़ा हो, चाहे भी की पत्तियां हो, चाहे नीम की निम्बोड़ी हो। बिका छोटा भी काम आवे। बिका छोटा भी काम आवे। जी हाँ आपने फोड़ा फुंसी होगी। अब गांव में तो आज को नहीं कि सह जगह हॉस्पिटल है, हर जगह हॉस्पिटल को नहीं, हॉस्पिटल नहीं हो पास जी हाँ छोड़ाने थे घसकर अरबी फोड़ा फुंसी पर लगा लिया तो छोड़ा ठीक हो जैसी। नीम में इतनो जबरदस्त पोटेंसी समझो थे नीम की है महत्व है कि वो छोटो थे लगा लियो तो थारे घाव ठीक हो जैसी। दूसरी बात थारे पैर में सूजन आ रही है तो नीम की पत्ती ने उबाल पैर धर लो, थारे पैर की सूजन खत्म हो जैसी। यानी कि पगा में सूजन आ रही है तो पानी के मायने नीम के पत्तियां भी पानी पग मेल दो। और थारे त्वचा रोग हो रही है कोई पूरे शरीर में कोई जी हाँ फोड़ा फुंसी त्वचा रोग जतो भी होवे चर्म रोग जी ने बोला आपा तो नीम के पानी से नहाने से वे सब दूर होवे। भी पानी ने पीबा से थारे कृमि रोग दूर होवे। कृमि मने जे कीड़ा पेट में पड़ जाए तो वो नीम को पानी उबाल छांड पी लो थारा पेट का कीड़ा निकल जैसी। तो अतनो गुण है नीम में। तो नीम ने तो आपनो भारत जो है एक तरह से वरदान है नीम को और एक सुलभ पेड़ है जो घर घर के आपका प्राकृतिक सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन को सबसे बड़ा उत्सर्जक है। एक बेजी महाराज आप देखा कि जी चेत को मेनू या बदल तो मौसम हुए भी कमाए कई लोग नीम की काची काची खूपना तोड़ खाए है। कई लोग देखा नीम की दातन करे तो आपके मायने में कोई विशेष महत्व है का को? बहुत महत्व है। दातन को महत्व तो अतो है कि आपा ए जो कृत्रिम संसाधना को उपयोग कर रहे हैं बिसा आपा ने कई तरह की परेशानी हो रही है। दांत एकदम चमक सी अगर नीम को दातन थे रोजी ना करे तो थारे चबाबा की क्षमता बढ़ जैसी। दूसरी की जो पायरिया संबंधी जितना भी रोग है ना दांता का, जब मसूड़ा में खून आनो और थारे मुंह में से दुर्गंध आनो तो ये नीम को दातन करवा से थारो सारो शरीर थारो मुंह थारी जति भी नेत्र ज्योति बढ़े। आपा जी यहाँ काजल नीम को काजल उपाड़ आँखें में गालो तो थारी नेत्र ज्योति बढ़सी। नीम के पानी से थे नहाओ भी की मल्लम बढ़ाओ पत्तियाँ की। और निम्बोड़ी इतनो जबरदस्त है कि भी को तेल निकले। निम्बोड़ी को तेल आपा नीम की निम्बोड़ी जो वह भी को तेल निकाल और एक्सपोर्ट हो विदेशा में इको व्यापार हो रही है। करोड़ों अरबा रुपया को लोग व्यापार कर रहे हैं नीम के वजह से। कहीं का घर रोजी रोटी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ो प्रश्न थारो है कि भाई नीम से तो अपन इतना फायदा है कि जी की आपा कोई कल्पना भी को नहीं कर सका। तो वैद साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आयुर्वेद में हम खेती करके इसका कोई व्यापार भी कर सकते हैं क्या हमारे किसान भाई? बढ़िया प्रश्न है। बिल्कुल सरपंच साहब आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि आज का युग जो है उद्योगों का युग है, आधुनिक युग है और कॉमर्शियल युग है। हाँ साहब। हमें उस पुरातन युग में ही नहीं जी सकते कि भाई चलो कोई बात को नहीं काम चल रही है क्या जी हाँ घर में चाहे एक कमा वालों है तो भी अब तो सबने कमानो पड़सी। वो आर्थिक युग आगो। हाँ इनमें क्योंकि खर्चा बढ़ेगा सबका, परिवार एकल होगा तो हर आदमी ने वो करना पड़े। तो वह खर्चा के लिए माने संचालन करवा खातर अपन अगर आप कोई भी व्यापार में करा तो भी मैं आपा जी यहाँ थे बतायो कि इन आपा जी यहाँ नीम है, गिलोय है, आंवला है, जितना भी यहाँ की खेती तो करा। मान लो थे ग्रामीण संस्कृति से हो तो थारे कने जमीन है भी जमीन को सदुपयोग किए करे। सबसे पहले तो थाने कोई अच्छा वैज्ञानिक
थारा कोई अच्छा जो है तो भी खेती ने थारी टेस्ट कराओ कि जमीन थारी बा उर्वरक क्षमता के है भी कहना पानी आसपास है कि है कि नहीं है भी मैं कौन सी खेती हो उसके वे सब खेती करवाने। और ये जो आयुर्वेदिक पादपा की जो खेती है ना ये ई टाइम पर आज के युग में बहुत लाभकारी है, क्योंकि चारों तरफ विश्व जो भारत का नहीं देख रहे है, भारत में अत्ता औषधीय पादप है और आपने ग्रामीण संस्कृति में सारा उगेड़ा है, तो माने कठे जाबा की जरूरत को नहीं थे बाकी जगह खेती करशो तो वो व्यावसायिक थारो बढ़ची, थारो उद्योग बढ़ची, थारा घर में सब आर्थिक संसाधन बढ़ची। तो साहब आप खेती तो कर लिया, लेकिन साहब आप खेती करेंगे साहब ने बेचवा की काई व्यवस्था रखा अपना किसान भाई? बेचवा की व्यवस्था किसान आजकल डायरेक्ट मार्केट थारे सब्जी मंडिया में बेच सके, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सके, डायरेक्ट कोई ने दूसरा ने बेच सके। जी मन जरूरत है आंवला, अब आंवलो यहाँ को एक यहाँ की चीज़ है कि आंवला का अत्ता उपयोग है बिकी आपा कह कौन सका चौनप्राश बन रही है टेम्पर सर्दिया में। चौनप्राश मैंने 100 किलो आंवलो चाहिए, मैंने 100 किलो आंवलो चाहिए, मेरी फार्मेसी है तो 100 किलो आंवला खातर मैं थारगन आशूँ थे मेरे गन को नहीं आओगा, मैं थारगन सीधो आशूँ कि मीणा साहब मैंने 100 किलो आंवलो दो, क्योंकि कंपटीशन को युग है, थारो आंवलो चोखो है थे अच्छी क्वालिटी को आंवलो पैदा करियो है तो भी ना खरीदार थारगन खुद आवेगो, थाने कड़े भटकवा की जरूरत को नहीं, क्योंकि आजकल वो संचार माध्यम को युग है, नेट इंटरनेट यहाँ लगा चालगा कि वे थे घर बैठे थारी आय को साधन बढ़ा सको और थाने निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी मिले, सरकार थाने प्रोत्साहन दे और इन्हें बैंक का लोन देवे। सबसे बड़ी बात है कि बैंक ऋण देवे थाने कि भाई थे या खेती करो और इससे थारो घर परिवार चलाओ और औरा ने भी रोजगार दो, यह बहुत बड़ी बात है। एक बेजी महाराज आप ये बात बताओ, आपने राजस्थान का मायने देखो आतुन राजस्थान है जो तो यहाँ रेगिस्तान है, पानी की भी बहुत कमी है, तो यहाँ का कौन सा औषधीय पादप या पौधा है जहाँ की खेती आप राजस्थान के लिए अनुकूल है? अब जी हाँ थारो प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है कि भाई रेगिस्तानी एरिया है, अब रेगिस्तानी एरिया का मायने अत्ता पादप है कि जो बिना पानी कभी उग जाए। सबसे बड़ो उदाहरण थारे गुआर पाठो जी, गुआर पाठो एक यहाँ की चीज है कि थाने भी के ज़्यादा मेहनत को नहीं करनी पड़े, चाहे जठे उग गया थाने भी की देख रेख को नहीं करनी पड़े, और भी का अत्ता लाभ है। एक होवे देसी गुआर पाठो, एक होवे जंगली गुआर पाठो। देसी गुआर पाठा को अब गुआर पाठा का अत्ता गुण है भी का मायने कि थे समझ लो कि गुआर पाठा की सब्जी खावे तो जितना भी थारे वात जनिक रोग है जिन्हें वायु विकार बोले वह दूर होवे। आपने सर्दी चल रही है ई टाइम पर तो पहले लुगाया मातावां बहना ब्याह का गुआर पाठा का लाडू बना खुआती, गुआर पाठा की सब्जी बने, सब्जी खाओ थे। गुआर पाठा को जो नीचे को गुद्दो है बिको थे सारे शरीर पर लगाओ, मुंह पर लगाओ तो सारी कांति बढ़ची, चमक बढ़ची। चमक बोला ना आपने चेहरा की चमक, कहीं को चेहरो क्या चमक रहे हो, भड़ बढ़ा रहे हो, वो भड़ बढ़ा रहे हो क्या कि गुआर पाठा की कड़ी लेर मुंडा पर रगड़बा से ज़्यादातर महिला एलोवेरा, इन अंग्रेजी में एलोवेरा गए तो बड़ी बड़ी कंपनियां एलोवेरा को फायदो ले रही है। आपने घर में उग रही है, आप अभी को फायदो को ले रहा है और कंपनियां से ले रहा वहाँ, जबकि गुआर पाठा को थे नियमित सेवन करो थाने आसानी से उग जाए, बी को कोई ज़्यादा कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन थाने करने को नहीं पड़ा है। रोजीना ताज़ा ले और ताज़ा खाओ और बी को फायदो अतो है कि नेत्र ज्योति थारी बढ़ है, सिर का बाल उग गए, अगर सिर में भी थे भी की मालिश करो बी की जो वो अंदर की जो गुड़ी है या गुद्दो जी ने ऊपर की छिलका उतार दिया और कर दिया तो भी को हर चीज़ का मायने गुआर पाठो इतना लाभकारी है कि जी के बारे में मतलब आयुर्वेद तो कहो है कि साहब एलोवेरा को काम में लो आँख्या में, नेत्र ज्योति में, काना में, थारे जता क्रेमी रोग है, जता भी चर्म रोग है सब दूर हो गए। मतलब कहने को मतलब राजस्थान के लिए अगर अपना कम पानी का क्षेत्र में अगर वो खेती करनी है आयुर्वेदिक पौधा में तो ग्वारपाठा की सबसे बढ़िया चीज है जिसको बहुत ही आयुर्वेदिक चीज़ों का मैंने भी काम आवे, कॉस्मेटिक चीज़ों में भी काम आवे। तो आपने बिल्कुल बाजार बेचो मिलसी, मूल्य बेचो मिलसी, आसानी के साथ कम पानी में आप खेती कर सका। एक आपने देखा वेद जी कि अश्वगंधा का पौधा भी जगह जगह खड़ा रहे और आपा भी को कोई प्रयोग नहीं ले, छोटी बीमारी होता है चालू हॉस्पिटल तो आपा ये घरेलू रूप में अश्वगंधा का की प्रकार से किया कौन से पत्ताओं को प्रयोग करा, डंठल को करा, जड़ को करा, क्या करा वो जरूर बताओ। देखो अश्वगंध, सतावरी, सफेद मूसड़ी जितना भी है औषधीय पादप ये आसानी से उग जाए। आँखी खेती में बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। और थे जिया मतलब थारो लागत आवे 100 रुपया और वह बिके 1000 रुपया किलो की। 100 रुपया की लागत को माल 1000 रुपया किलो में बिके तो कतो लाभ है, 100 गुणों लाभ होगो ने। तो यहाँ को लाभ ले पा मैंने आपा दुनिया ले रही है। कई यहाँ का लोग है जो किसान वे सिर्फ सफ़ेद मूसली की खेती कर रही है, पंजाब का, थारे हरियाणा का, बस सिर्फ
आंवलो, सफ़ेद मूसली, शतावरी और थारे असगंध, ये सब इतना अच्छा टॉनिक है। नहीं पण घरेलू उपयोग के लिए आपने घरेलू गोली उपयोग आने आने कूट कर पहले तो सुखाओ, आने लेकर माने सुखाओ, सुखा कर माने कूटो, कूट कर माको चूर्ण बनाओ, चूर्ण बनाकर अब आपने आजकल चक्कियाँ चाली करा में छोटी छोटी चक्कियाँ हैं, मिक्सियाँ भी है, तो वहाँ में थे कूट लियो, पीस लियो, छान लियो, तो एक तो थारे शुद्ध चीज़ थाने मिल गई। बाजार से थे कोई पंसारी करने या तार करने जैसे हो तो थाने वो आदि तो मिलावट देसी, आदि थाने बाथारी ओरिजिनल चीज़ होगी, भी ओरिजिनल चीज़ ने थे काम में ले होगा तो थाने लाभ मिल होगा। पहले आयुर्वेद में औषधि निर्माण वैद्य लोग खुद करता आपके घर, थाने देखियो सी वो खरड़ काली सी एक खरड़ होती भी कमाइन में गोटता रहता थी, देख तो ये अति देर से के गोट रहे है, पण क्या है कि भाई जो जत्ती भी थारे भस्मा हुआ है बाकी गुटाई होती, बा में जिया 10 फुटी 100 फुटी सहस्त्र फुटी बाका पुट लागता, तो बे बा कति गुणकारी होती, बाकी एक मात्रा जरा सी मात्रा भी थाने बहुत लाभ मिलता। और आजकल मिलावट की दवाएं मिल रही है, भी सब बहुत नुकसान हो रहे है शरीर को। आपने पोल्यूशन चारों तरफ, जलवायु को पोल्यूशन, वातावरण को पोल्यूशन, पेट्रोल को पोल्यूशन, पेड़ा ने काट दिया, पेड़ पौधा उगारिया को नहीं, तो भी को कतो नुकसान अपन हो रहा है। और सब तो अपना हल्दी जैसे हल्दी का जैसे अपने दैनिक जीवन में क्या महत्व रहेगा, वो जैसे अपने किसान भाई उसको व्यापार में फसल में भी ले सकते हैं। कच्ची हल्दी भी आपने खूब उगाई, आमा हल्दी है, हल्दी भी अपने आप में एक बहुत बड़ो है। आप जो मसालो खावा भी माने हल्दी को आप प्रयोग करा, हल्दी ने बहुत थोड़ी सी चूठी गिरा हल्दी की, पर रंग आ जाए सोनो, सब्जी आ जाए, यहाँ लागे जी यहाँ कोई सब्जी एकदम खाबा की इच्छा हो जाए, बा क्यों हुआ है कि भाई हल्दी से भी को रंग बन जाए, है ना। आपने जिया बीन बने जी टाइम पर भी हल्दी को लेप करे तो भी कोई कांति बढ़े, सुंदरता बढ़े, लड़कियां हल्दी को खूब उपयोग करे, तो वह क्या है कि सुंदरता बढ़ावा में हल्दी को बहुत उपयोग है। दूसरी बात या अपना आप में एक तरह से थारे जहाँ कोई भी तरह को अंदर को जो चोट लाग जाए, पहले तो देखो दवाइयाँ को नहीं नेता वैद्य डॉक्टर गांव में को नहीं, आज तो सरकारा खूब भी पर मारो आयुष मंत्रालय इतनो काम कर रही है कि गांव में भी के लिए ये जो डॉक्टर वैद्य आगे अपॉइंटिंग कर रही है, अपॉइंट कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने स्वास्थ्य को लाभ हो, चाहे वह भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, दोनों ही काम में इतना जबरदस्त काम कर रही है कि बिल्कुल हर आदमी ने लाभ भी मिल रही है। तो लेकिन वह हल्दी के बारे में थे पूछो तो वह जिया चोट लाग गई थारे, तो दूध में जरा सी हल्दी को पाउडर गिरियो और थे पियो, थे सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ हो जैसो। कोई भी आदमी गिरगो चोट लाग गिर वो 2 दिन हल्दी को पाउडर मिला दूध में पी लियो तो भी ने डॉक्टर कहने जाबा की जरूरत को नहीं। कई लोग इनका भी देखा वेद जी कि घी के मायने हल्दी को पाउडर मिला ना भी के मायने लगावे, हाँ भी का कहीं फायदा है। देखो फायदो ये है कि थारे जो ये जिना गैस और बायर जो बने ने, आप कहने कि गैस्ट्रिक ट्रबल है मेरे, या सीधा गए गोलियां लेवे सीधी कि आ गोली ले लो, बा गोली ले लो, अंग्रेजी दवायाँ अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक हो सके आपने बचना चाहिए जी, मतलब जत्ती दवाइयाँ को कम से कम प्रयोग करना चाहिए। आपने ये जो देसी इलाज है ना उसका आके थे जी, हाँ थाने बतायो कि सरसों को प्योर तेल लो, शरीर पर मालिश करो, अभ्यंग जी ने बोला पूरा मालिश करो, सुंडी में लगाओ, थारे सिर की मालिश करो, काना में थोड़ा थोड़ा डालो, नाक में सूंघो, तो थारो सारी सर्दी में थाने जुकाम लागबा की संभावना कम रहती अगर वो तेल अच्छो है और थे भी को प्रॉपर तरीका से। अब थाने मैं बहुत बड़ी बात बताऊं कि मैं जहाँ बुजुर्ग सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आऊँ, लेकिन मैं ठंडा पानी से नहाऊँ, लेकिन मैं पूरी सर्दी का मायने और सरसों के तेल की शरीर पर मालिश करूँ जिससे मैंने सर्दी कम से कम लागे। लेकिन भी को कारण है कि भाई अपन कपड़ा तो वस्त्र तो पहनना ही पड़सी, नहीं पहनागा तो लोगों ने यह लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही दिखाओ कर रही है, यदि यहाँ बात को नहीं। लेकिन आपा ये जो देसी नुस्खा को उपयोग जत्तों से ज़्यादा कर कविया साहब जो जी प्रकाश ले रहा है जो आप बात कर रहे हैं, तो यह बहुत सुंदर आज चर्चा अपनी ई बारे में हो रही है कि भाई ये जो आयुर्वेदिक पादप है ऐसा आपा ने घरेलू नुस्खा में कतो फायदो मिल सके, आप को कहाँ उपयोग कर सका और आसानी से उपलब्ध हो सके। कई तो बेजी महाराज में गाँव में इनका लोग भी देखे हैं, क्योंकि आप नाथू ना राजस्थान के मायने अब शेखावटी में है, मारवाड़ में गड़तुंबा खूब पाया जाए और लोग गड़तुंबा ने सुखा ले भी को चूर्ण बनावे, तो वो कहाँ के लिए बनायो जाए है, क्यों बनायो जाए, बिन बनाबा को प्रॉपर तरीको कहीं है और किया आपा बीमारियां मिलिया वो पूरा थोड़ा बताओ। देखो जितना भी आम वात का रोग है जिन्हें अर्थराइटिस बोल रहे हैं, आम है गड़तुंबा बहुत लाभकारी है। गड़तुंबा को जो पाउडर थे बतायो वो वायु विकार में बहुत लाभकारी है। थारे अपच हो जाए तो भी को थोड़ा सा पाउडर ले लो,
हालांकि जहरीलो भी हुआ है गड़तुम्बा में जहर भी हुआ है, पॉइजन भी हुआ है, लेकिन चिकित्सक की परामर्श थे वो भी को इस्तेमाल करो, अपना आप मत करो। कोई भी चीज़ ने आपने अपना आप इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चिकित्सक कोई भी डॉक्टर वैद्य कोई भी हो थारे आसपास हो तो भी से परामर्श जरूर कर लो कि साहब मैं आ चीज़ ले लूँ कि जी आपने दादी नानी का नुस्खा वे एक तरह से वैद ही एक तरह से दादी जी फलानी काम होगो दादी केले हूँ वो ले ले भाया तो थे ठीक हो जाता। बीका बाद में थाने दूसरी चीज़ करवा की जरूरत को नहीं, थाने मुंडा में छाला होगा, छाला होगा तो एक ये चमेली का पत्ता, चमेली की बेल आसपास मिल रहा है तो भी का चूस लो थे पत्ता, थारा छाला दूसरे दिन दूर जैसी। अरे डॉक्टर कन थे दवाई ले जो 5-10 दवाइयाँ के बिना वो डॉक्टर थारो पर्चो को नहीं भरे। अरे वो थाने थारा पीसा से थारी जेब खाली हो जैसी थी, मानसिक रूप से परेशान हो जैसी, तो चमेली का पत्ता चाबा से थारा जो छाला दूर हो जैसी, कब्जी से हो छाला जितना भी हो ना थारे, तो आंवला को चूर्ण लो जो थारो यो है आंवला को चूर्ण है, यो कब्जी में बहुत लाभकारी है, पानी के साग है। नित्य जो है ना आपने सुबह उठा दिन के पहले दादी आपने बताती कि भैया दिन के पहले निर्णय काल जो उठो उठता ही पानी पी, तांबा के पात्र में पानी भरेडो राखो, बिना थे पूरो पियो, पेट थारो पेट साफ हो जैसी, थारी आँखें की ज्योति बढ़ जैसी, वो घी को काम करे जी। एक आपने देखा वो सेजन है कहना अपने गांव में सेनणु भी किया करे, वो पायो भी खूब जाए है, एक औषधीय महत्व कहीं है, और हमारे एक अभियान भी चाहे जो घर घर सहजन अभियान जगह जगह लगा तो को कहीं है महत्व। इको यो है कि ये भी एक तरह से शरीर में जितना भी वातिक और पित्तिक रोग है ना, अच्छा, हमें सेजना की फली बहुत काम मिले। जितना भी वायु विकार दर्द हो ना, जहाँ जोड़ा में दर्द, मांसपेशिया में दर्द, शरीर में दर्द, लोग लाडू तक बनावे सेजना का, वे लाडू खावे जिससे कि आगे वायु विकार जितना भी हो ना वे दूर होवे। अब क्या है कि आपा कोई भी जितो भी शरीर में व्याधि जी ने बोला ना आपा रोग, वो व्याधि जदी होवे कि जब कोई न कोई आपनो अंग प्रॉपर काम साहब लाडू तो मेथी का भी बनाओ साहब, तो मेथी को काई रहे हो मेथो मेथी भी वायु विकार दूर करे। मेथी की फांकी ले लो थे, मेथी ने पीस और जरा सी मिश्री मिला थे, मेथी की फांकी ले लो, थारे अटकार है जैसी 1 मिनट में थारे थे खानो खा लियो ज्यादा, कोई शादी में गया तो बड़े तरह तरह का चाट पकौड़ी पताशीर ये आजकल चाउमीन है, अरे के चाल रहा है बेरो को यहाँ का नाम ही कौन ले इसका आपा, बच्चा सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहा है, ये जंक फूड जी ने बोल रहा हो ना आपा, वो जंक फूड है। तो आने थे खाओगा तो नुकसान तो होगा निश्चित रूप से, लेकिन आजकल का बच्चा की आजकल की युवका की मानसिकता ये होगी कि जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसा पीवे, तो बाजो भी को फांकी ले लो, थारे एकदम अपच हो रहे पेट में, आप रो तो मेथी की फांकी लो, फांकी लेता ही थारे एकदम अटकारे जी सोरो जी थारो। एक बेद जी आपने एक औषधि पौधों की आप पूजा भी करा, भी दीपक भी जलाऊं भी बहुत ज्यादा महत्व दिया, और घर घर में लगाऊं वो है तुलसी। तो तुलसी को कहीं महत्व है, कठे कठे कहीं रोगा वहां काम लिया किस प्रकार से थे मेरे मन की बात छीन ली कविया साहब। तुलसी तो एक तरह से आपनो एक तरह से हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी को तो अतो महत्व है कि जी घर में तुलसी को बिड़लो नहीं हुआ है, जी घर में तुलसी को पौधो नहीं हुआ है, बिना आपा यहाँ माना के भाई यो घर सात्विक घर को नहीं, यो आपने पुराना में महत्व, और तुलसी को तो अतो महत्व है कि तुलसी ये जितना भी है, अब आज ये कोरोना काल में तुलसी को भी बहुत जबरदस्त है। तुलसी की पत्ती 10-15 पत्ती चाबो थे, चाबो तो थारे जो थे बताए ना कि अंदर की जो कौन सी शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो बा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़सी थारी। तुलसी की 5 या 10 पत्ती जो लोग ये तुलसी को इस्तेमाल कोरोना काल में करिए वे ज्यादातर लोग निरोग रहे हैं। तो शर्मा जी एक बात मैं तुलसी सुनो, तुलसी बीच में आप बताए चाबो, कई बेद जी इनका भी क्या दांतों चाबड़ी नहीं चाहिए तुलसी। देखो चाबड़ा को मतलब यह को नहीं कि भाई दांता से खाए जाए, तुलसी को तो पत्तों में गिट भी सको थे। अच्छा बिना दूसरी बात 10-15 तुलसी का पत्ता रोज, आप चाय तो सब पीवा ही यार रोजी ना, चाय को तो हर आदमी का चढ़सो है कि भाई चाय बिना तो रही कौन से गए, कहीं तो बिस्तरा में चाय 2-2 3-3 पीवे यदि वे सोच जा सके, लेकिन नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय तो आपके जी आप चलो पहली पीली तो फ्रेश हो रही पीनी चाहिए, नहीं तो कब्जी भी करे चाय। तो 10-15 पत्ती चाय उबालो भी टाइम पर, तुलसी का पत्ती डाल दो भी कमाए ने, पत्ती डाल दी तो वो थारे एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने। तुलसी 2-3 कई प्रकार की हुआ है, जहाँ राम तुलसी और श्याम तुलसी। राम तुलसी को मतलब सफ़ेद गोरी, और श्याम तुलसी मानी काली। भगवान कृष्ण ने भी तुलसी बहुत प्रिय है, जो भगवान कृष्ण इसलिए तुलसी को एक नाम कृष्णा भी है, मतलब जिया पूछो बोले भाई
घर कौन सो है राधा जी को, बोलो जी घर में तुलसी को बिड़लो है। भगवान ने कहे वो जी घर में तुलसी को बिड़लो है, वो राधा जी को घर है। तो अतो महत्व तुलसी को है, तुलसी को तो कोई वर्णन ही को नहीं कर सका ही कमाना, इतना जो तत्व मौजूद है, मिनरल्स है और है, तो वे तुलसी खाबा से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़बरदस्त बढ़ जाए। तुलसी का बीज अलग काम आवे, तुलसी की जड़ अलग, तुलसी की माला फेरवा से कहे कि परलोक में अपना मोक्ष प्राप्त हो है। तो अतो महत्व तुलसी को है, भगवान के तुलसी चढ़े जी। अब आप देखो कि हर मंदिर में तुलसी अपन जमाना तुलसी का पत्ता ही मिला है। एक पत्थर चट्टो भी बहुत पाई जाए गाँव में, बिको कहीं महत्व है। देखो पत्थर चट्टो आपने जब पथरी हो जाए, असमरी जी ने बोला आयुर्वेद की भाषा में, असमरी पथरी ये रोग है। तो ये कोई भी शरीर के अंग में पथरी हो जाए, आपने जितना भी आप खान पान खावा तो ये जम जाए और वे एक बाठा को स्वरूप ले ले, बाठा को रूप ले ले जनाब, वो एक तरह से वो भी अंग ने नुकसान करवा लग जाए। कोई सही अंग में जहाँ जमगी ना वह पथरी तो एक तरह से भी ना नुकसान, जहाँ बाथरूम के आपने वो गो तो भी कमाए ने जमगी तो पेशाब आने में तकलीफ हो जाए। अब वो क्या है कि वो जो पत्थर चट्टो है इको पाउडर इससे जो दवाइयाँ बनाने तो वो पथरी काटवा को काम करे। बहुत बढ़िया जानकारी दी वेद जी कि पत्थर चट्टा से पथरी भी ठीक हुए। और भाई बहन आप समय की भी मर्यादा में है, आशा करें आज को कार्यक्रम आपने दाया है उसी, और आज आपने चौपाल के मायने शर्मा जी और मीणा जी पधारिया, आप दोनों ने घना घना रंग। और भाई बहन आप चाहे इजाजत फिर मिलसे एक नए विषय के साथ, जतानी आप सगड़ा सू राम राम सा।